अब दूसरी बात है, क्या व्रत करने से मना किया जा रहा है? तो नहीं। व्रत में हम एकादशी का भी व्रत करते हैं, तो उसमें फलाहार खा सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते उस दिन भी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने खाना-पीना ही छोड़ दिया। वो एक दिन के लिए यदि कुछ नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने खाना-पीना ही बंद कर दिया। ठीक है? और व्रत करने से हमारी सेहत को बहुत सारे लाभ होते हैं, वो आप कभी भी गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आज तो कोई भी नंबर पर भी जिसका मीडिया में टाइम मिल जाता है टीवी के ऊपर बोलने का समय, वो लाख 2 लाख उसको संत जानकर उसके पीछे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें देखो लिखा हुआ कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। यानी कुछ व्रत कर रहे हैं, कुछ उपवास कर रहे हैं। आगे इसमें बताया गया है कि मंत्रों उच्चारण होम आदि कृत्यों से यज्ञ से विस्तृत विद्वानों से भ्रांत रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। यानी कि मंत्र उच्चारण करना, होम आदि करना, सारे के सारे उसी कर्मकांड में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले, ये इसमें होगा कि मेरी माया से मोहित होकर शरीर को सुखाने वाले, यानी कि व्रत करने वाले मूर्ख लोग एक उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि यह शरीर सुखाने से, व्रत करने से आप चाहते हो कि परम गति मिल जाएगी, तो ऐसा असंभव है। नीचे बताया गया है कि शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वाल्मीकि को ताड़न करने मात्र से क्या कहीं महाश्रप की मृत्यु होती है। बड़ी लंबी जटाओं के बाहर को ढोने वाले और मृग जन्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष वेश धारण करने वाले ज्ञानी की भांति लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। यानी कि खुद तो ब्रह्म हैं जो हैं, दूसरे को भी, पूरी जो पब्लिक है, पूरी जो जनता, उसको भी ये भ्रमित कर रहे हैं। तो गुरुड़ पुराण तो साफ ही मना कर रहा है कि यह रामायण है, तुलसी साहब हाथ रस वाले की है और इसके संपादक हैं टीकाकार है डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। और आपको मैं थोड़ा सा इसमें और बताना चाहूँगा सर, इसके अंदर देखो गठ रामायण तुलसी साहब की है। चौपाई के बाद में इन्होंने ये बताया, नीचे लास्ट में चौपाई का कंप्लीट अर्थ बताया कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म मिला। यमस ऋषि कह रहे हैं कि पिताश्री ने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और मुझे अंत में मक्खी का जन्म मिला। इसी प्रकार अनेक व्रतों को किया। उनका वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार से रूपों में रहा, उससे मुझे स्वर का शरीर मिला। इसके बाद तीज का व्रत किया, इसके कारण मुझे कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष का व्रत किया, इसके कारण गधे का जन्म मिला। नवमी और अष्टमी का व्रत किया, इससे मुझे मूस यानी कुएं का जन्म मिला। इसके बाद अंत में 24 का व्रत किया, इससे मुझे ऊँट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थ का व्रत किया, इससे मुझे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तरह से तत्परता से मैंने पूछा, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। यानी कि सारे तीर्थ व्रत नौमस ऋषि ने करके देख लिए। तो अंत में पिताजी के पास गए, तो पिताजी से कहा, पिताजी